की कामना से जमुना जी के किनारे आ गई। इन गोपियों को आराधना मिल गई, अर्थात राधे रानी मिल गई। यमुना के पुलिन पर आ गई जहां भक्ति सिद्ध होती है। और जानते हो, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो ठाकुर कहीं दूर थोड़ी से गए थे, वो तो गोपियों के हृदय अंदर छुपे हुए थे। जैसे तिल में तेल रहता है, दूध में घी रहता है, गन्ने में शक्कर रहता है। लेकिन जगाएगा कौन? ठाकुर को प्रकट कौन कराएगा? बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए कथा को सुनते रहो। ये कथा कम प्रेम स्थाप्यति इति कथा, जो कर्म में नीति की और परमात्मा में प्रीति की स्थापना कर दे, उसका नाम होता है कथा। और जानते हो, ठाकुर को प्रकट करने के लिए यमुना पुलिन में राधा जी को साथ में लेकर के इन गोपियों ने कृष्ण कथा को गाया है, जिसे हम गोपी गीत के रूप में जानते हैं। ये तो भागवत में 7 गीत हैं, लेकिन गोपी गीत का जो गायन करता है, ठाकुर कहते हैं कि उसका काम रोग जो है, आसक्ति वाला रोग दूर हो जाता है। बड़ा सुंदर लिखा, जयति ते अधिकम जन्मना
भज सके भगवान के करिश्मा चारु प्रणतो पाप कर्षणम चरा फण फणाते पदा कोचे मधुरा तब कथामृतमो तप जीवनमो तवेदमो कल्मषापहनो हे परममङ्गलमो प्रेमदासतमो ध्यान मंगलम पुरीरास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, जो भी जीव इस गोपी गीत का भाव पूर्वक पाठ करता है, निवेदन करता है, ठाकुर हम अनेकानेक जन्मों से भटक रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं, इस जीवन में ठाकुर कृपा कर दो। तो जीवन के जो काम रोग हैं, वो तृष्णा, धनेष्णा, वित्तेष्णा जिसको कहते हैं, संसार की चीजों पर उसका मन डोलता नहीं है। जो गोपी गीत गाया गया है, क्योंकि आप लोग अपनी भाषा में समझते हैं, भागवत की भाषा तो समझते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक कवि ने गोपी गीत का रूपांतर किया है कि मोहे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। मन में भावना बना करके स्वयं गाइएगा। मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, सांवरे 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 सांवरे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, अपने
कैलाश बिहारी भगवान की। भावना बनाइएगा। इस मन विच सूरत श्याम बसे, इस मन विच सूरत श्याम बसे, इस मन विच सूरत श्याम बसे, मन विच सूरत श्याम बसे, इस मन विच सूरत श्याम बसे, मन विच सूरत श्याम बसे। कोई और बताया नहीं जाता, कोई और बताया नहीं जाता, कोई और बताया नहीं जाता, कोई और बताया नहीं जाता। मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, नानी सेवा कर। मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामरे। मेरे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामरे। तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी, मैं हूँ मोहन, तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी, मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा, मेरा सामरा। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामरे। मेरे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामरे। जय हो। गोपियों की भावना, मन की लकड़ी में बिरहा की अग्नि लगी, ओ मन की लकड़ी में बिरहा की अग्नि लगी, मन की लकड़ी में बिरहा की अग्नि लगी, मन की लकड़ी में बिरहा की अग्नि लगी। इस लगी को बुझाना तेरा काम है, इसको बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लकड़ी को बुझाना तेरा काम है। मेरा सामरा, 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 मेरा सामरा। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामरे। अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामरे।
कृष्णार्पण, जो कुछ है वो कृष्णार्पण। क्या कहा गोपियों ने? होगी बदनामी किसकी ये तुम सोचो ना, बदनामी किसकी ये तुमको पता, होगी बदनामी किसकी ये तुम सोचो ना, बदनामी किसकी ये तुमको सुना। आज आना न आना तेरा काम है, आज आना न आना तेरा काम है, आज आना न आना तेरा काम है, आज आना न आना तेरा काम है। मेरा सावरा मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा मेरा सावरा, जोड़े अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, जोड़े अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, ओ अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। राव बिहारी भगवान की। ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हाँ हमें रास पंचाध्याय में ही फंसाए ना। 6 बज गए हैं, आज तो हमारी शादी का मुहूर्त है। ये चिट्ठी भेज दी उन्होंने वहां से, ठाकुर जी की चिट्ठी आ गई, निमंत्रण। कितने लोग तैयार हैं शादी के लिए? ठाकुर जी की शादी की बात कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए ये बाद में जो भी देखो, ये जो भी कर रहे हैं, ये रुकिएगा। आप लोग रुकिएगा। ये जो लोग कर रहे हैं, क्या जो भी बांटना है प्रसाद के वितरण के समय बांटिएगा। पुनः ठाकुर प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। आत्मा निरपेक्ष परमात्मा में विलीन हो गई। यही प्रेम की सिद्धि है। यही इस संसार में हमें मनुष्य बनाने का उद्देश्य है। और आप लोग साधुवाद के पात्र, जिस कथा को संत लोग सुनने में उनका मन व्यथित हो जाता है, आप लोग पूरे 4 घंटे से राज पंचाध्यायी सुन रहे हैं, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। ये कथा साधु और संतों के गले में नहीं उतरती है। आशा है आप लोगों को राज पंचाध्यायी समझ में आई होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में आई? जरा हाथ उठा करके बताएं। चलिए, हमारा कहना सार्थक हुआ, आपका सुनना सार्थक हुआ। अब एक बात है, आज अपने लाला की शादी का मुहूर्त है, ठीक, लेकिन हम पहले ये राज सुनने वाले लोगों को ये बता देना चाहते हैं, ठाकुर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सह ईश्वर। ये किसने की? रासलीला ठाकुर ने। वो सर्व समर्थ है। हम पहले ही बता चुके हैं, राम जी ने जो किया वो तुम करो, और कृष्ण ने जो किया उसका स्मरण करो। यदि कृष्ण ने जो किया उसको करने का प्रयास करोगे तो अपमान के भागीदार हो जाओगे। और कन्हैया ने तो कहा है, यदि जो रासलीला करना चाहें कलयुग के लोग, तो जो जो उनने किया पहले वो करिएगा। सबसे पहले गोवर्धन पर्वत उठाइएगा। है किसी में सामर्थ्य? एक बोरा उठवाना होता है तो नौकर को बुलाते हो, 20 लोगों को बुलाते हैं। भोले बाबा कहते हमें देख लो, हमने कुंटलों जहर पी लिया, एक आध छटाक पी करके बताओ। इसलिए ये ठाकुर की लीला स्मरणीय और वंदनीय है। इसके बाद ठाकुर ने कृष्ण लीला में 14 बलों को जीता। इसके बाद
देखिए समय कम है और अभी मथुरा में मामा जी भी हैं। जब तक वो मरेंगे नहीं ठाकुर का विवाह होगा नहीं, है ना। तो इसलिए देवर्षि नारद, आप लोग जानते हैं हम तेज चलेंगे, आप भी थोड़ा तेज समझें, और ताकि मामा जी की भी मुक्ति हो जाए और अपने लाला का विवाह हो जाए। अब कल ठीक 10 बजे से ये जो बांट रहे हैं, देखिए अभी आप लोग रुकिएगा। ये देखिए, ये जो भी है यहां कोई भी चीज कम नहीं आ रही है। आप ये मान लीजिए, आप अगर 100 हैं तो यह आपको वितरण करने के लिए 200 आ रही है, ठीक है ना। इसलिए धैर्य पूर्वक कथा को सुनिएगा। मंदिर में बिना मंदिर के अधिकारी की परमिशन के कोई भी चीज बांटना मना है, ये तो आप सबको पता है। और ये कौन दुसाहस कर रहा है मंदिर में बांटने का? हम उठकर आएंगे तो वहां बाहर कर देंगे धक्का देके। इसलिए समझ जाएं, यहाँ आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे, ना कि सामान लूटने के लिए या कुछ क्या फ्री का बट रहा है वो देखने के लिए। जिन्हें इस चीज का लगाओ वो उठ के जा सकते हैं यहाँ से। श्री राधे। श्री राधे। इसके बाद ठाकुर की लीला आगे बढ़ी। देवर्षि नारद ने कन्हैया से कहा, ठाकुर यहां रास लीला में ही फंसे रहोगे या कंस को भी मारोगे? ठाकुर हंसने लगे। नारद, चोर से कहते हो चोरी करो, साव से कहते जागते रहो। कंस से भी ऐसे ही कह के आए हो कि वो देवकी का लाला जीवित है, तुमने अभी तक बहुत लोगों को भेजा है, लेकिन जितने गए सब मर के आए। नारद जी बोले, ठाकुर हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम चाहते कि परसों कंस वध का समाचार दुनिया में पहुंच जाए। तो ठाकुर हंसने लगे। नारद, दोनों लोगों को तारीख परसों की दे दी, कंस को भी और हमें भी। अक्रूर जी के बुलाने पर, ये बड़ी लंबी कथा है। एक कथा कृष्ण की बरह कथा जब आती है ना, गोपियों की और कृष्ण की, तो कथा आगे नहीं बढ़ती है, वहीं की वहीं उलझती है, और सुनने और सुनाने वाले दोनों ही विरह मग्न हो जाते हैं। अक्रूर जी के कहने पर अक्रूर जी के साथ ले जाने पर कान्हा मथुरा नगरी में आ गए। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। बाबा गोपियों ने कृष्ण को छोड़ा तो उन्हें लगा कि उनके प्राण जा रहे हैं, और मैया तो सुध बुध खो बैठी। मैया बोली, लाला, जैसी लाला रथ पर बैठा, मैया बोली, लाला सुन, एक बात सुन जा। बोले, क्या? बोले, मुझे अभी अभी पता चला है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। लेकिन बेटे, मैया से जाके मत कहना कि मैंने तुझे थोड़े से माखन के पीछे बांधा था। कन्हैया कहने लगे, मैया सारी दुनिया को भूल सकता हूं, लेकिन तेरे प्रेम बंधन को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात सदा सर्वदा याद रखूंगा। और इसके बाद ठाकुर गोपियों के कान में ये कहकर के, गोपियों, यदि वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा तो कृष्ण कथा आगे कैसे बढ़ेगी? कृष्ण कथा को बढ़ाने के लिए गोपियों ने अपने प्राणों को वृंदावन से बाहर भेज दिया। मथुरा में आए, बाबा नंद की आज्ञा से मथुरा नगरी को घूमने निकले। कृष्ण ने मुनादी करा दी, कोई कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन गोपियों, मथुरा की नारियां अपने थालों में पुष्प खील लेकर के चढ़ गई, और जब ठाकुर निकले तो उनका वंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। कृष्ण का एक सखा है, बोले, लाला
मुझे तो बड़ी शर्म लग रही। बोले काय बात की? इस बात की कि लाला जब ये गांव वाली मामियां इतना स्वागत कर रही तो खास मामी कितना स्वागत करेंगे। ठाकुर बोले भैया अभी पहुंचने तो दो, खास मामी तो घी और गुड़ मिला करके रखी हैं, लेकिन भैया मामी से मिलने के पहले मामा जी से मिलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो बालक बोला, कृष्ण सखा बोले लाला जा रहे हैं रिश्तेदारी में और कपड़े पहने हैं, हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। अभी तक ठाकुर ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि उनके सखा गरीब हैं, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। इसलिए ठाकुर ने कहा कि अभी तुम्हारे लिए वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। राज रजक कपड़े सुखा रहा था। कन्हैया पहुंच गए। बोले मामा जी राम राम। जैसे ही उसने मामा शब्द सुना तो नाराज हो गया। बोले कैसे मामा कहते हो? मैं बोले मैं कंस का भांजा हूं। धोबी को पता था, वो कहने लगा भाग जाओ यहां से, नहीं तो जो काम महाराज को कल करना है वो काम मैं अभी कर दूंगा। कन्हैया बोले हम तो आपको सम्मान दे रहे हैं और आप हमारा अपमान कर रहे हैं। वो राज रजक हाथ में डंडा लेकर के कान्हा को मारने के लिए दौड़ा। हमारे ठाकुर ने मन में सुदर्शन चक्र की कामना की और एक थप्पड़ मारा। राज रजक सदगति को प्राप्त। जो सहयोगी रजक थे वो भागे। कान्हा ने पोटली छोड़ करके अपने सखाओं से कहा जिसको जो कपड़ा पसंद हो पहनो। सखाओं ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन मालूम कंस की लंबाई है 7 फुट, अब कृष्ण के मित्र हैं 3 फुट के। 3 फुट का पहनने वाला और 7 फुट का कपड़ा। मथुरा की नगर पालिका को बड़ा फायदा होने लगा, बिन प्रयास झाड़ू लगने लगी। सखा बोले लाला ये कपड़े तो। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, व्यवस्था करते हैं। इसके बाद सुदामा इसके बाद दर्जी के यहां गए। उस दर्जी ने उन कपड़ों को व्यवस्थित किया। इसके बाद ठाकुर आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली मिला। उसने ठाकुर की वंदना की, माला पहनाई, मित्रों को माला पहनाई और आगे चले तो एक देवी जी चली जा रही हैं। शरीर में 3 टेढ़े हैं, काला कलूटा शरीर, चंदन की कटोरी हाथ में लिए हुए हैं। कन्हैया ने देखा तो बोले देवी जी आपका नाम क्या है? सुंदरी आपका नाम क्या है? और जैसे ही सुंदरी शब्द से संबोधित किया उसके तो कानों में घंटियां बजने लगी। अभी तक लोगों ने मुझे कुब्जा कहा है, अभी तक लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, सम्मान देने वाला तो मुझे कोई मिला ही नहीं। वो कहने लगी मेरा नाम सैरंद्री है, लेकिन मेरे शरीर मेरा स्वरूप कुरूप होने के कारण लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं कंस की दासी हूं। महाराज कंस को मेरा घिसा हुआ चंदन बड़ा प्रिय है, लेकिन ठाकुर तुम मिल गए, अब इस चंदन पर केवल आपका अधिकार है। कुब्जा ने ठाकुर के माथे पर चंदन लगाया, सखाओं को लगाया गया। आगे बढ़े और जैसे अपने बड़े बाजार में आ गए कृष्ण और बलराम। व्यापारियों ने सुना तो व्यापारी लोग बड़े चतुर होते हैं। भागवत में लिखा ब्रजानु मार्गे बड़े को पंथे तांबूल सगंधे। व्यापारियों ने ये छोटे से खर्च में अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। ये इनमें आर्ट कला होती है, इन्हें सम्मान करना है। इन्होंने इनके कारनामे सुन रखे हैं कृष्ण और बलराम के। बोले लगता है कि आगे यही राजा बनेंगे।
और राजा बनेंगे तो अभी से भैया इनका सम्मान करना शुरू कर दो। तो जानते हो, हाथ में लौंग इलायची ली, तांबूल सृग गंधे ब्रजान मार्गे बड़े पंथ। उस बड़े पंथ में बाजार में व्यापारियों ने हाथ में लौंग इलायची से पाड़ी पान लिया और ठाकुर के आगे कर दिया, आइए महाराज, ये हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। ठाकुर ने देखा, बोले तुम लोग बड़े कुशल हो, हम तुम पर प्रसन्न है, बताओ तुम्हें क्या दे दे। ये व्यापारी बोले, ठाकुर अगर हम पर प्रसन्न हो तो अपनी पत्नी को हमारे घर भेज दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मालूम है ठाकुर की पत्नी कौन? लक्ष्मी जी। ठाकुर बोले भैया क्या ऐसा संभव है कि पत्नी से किसी का व्यवहार हो और पति को बाहर रखा जाए? क्या ये अच्छा लगेगा? मैं भी साथ में आऊं तो? व्यापारी बोले नहीं महाराज, ठाकुर जी आप साथ में मत आइए, हम कभी कभी कथा के बहाने, कभी यज्ञ के बहाने, कभी शिवार्चन के बहाने आपको बुला दिया करेंगे, लेकिन रोज हमारे यहाँ अपनी पत्नी को ही भेजा करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तभी से ये वैश्य लोग यज्ञ कृत्य ज्यादा कराते हैं और ठाकुर जी की पत्नी ठाकुर जी के वरदान से इनके घर पर रहती है। और ये भी अपने वचनों को कभी कभी पालन करते हैं। ठाकुर जी को कभी कथा के बहाने, कभी यज्ञ के बहाने बुलाते रहते हैं। इसके बाद ठाकुर आगे बढ़े तो एक कुबले पीठ का नाम का हाथी मदोन्मत्त है, वो ठाकुर को आगे निकलने नहीं दे रहा है। ठाकुर ने उसे मुक्ति प्रदान की, एक एक दांत तोड़ा, एक दांत कृष्ण ने ले लिया, एक बलराम ने ले लिया। आगे चले और रंगभूमि में पहुंचे और वहां पर जाकर के धनुष का भंजन कर दिया। कंस को याद आया, जब मैंने तपस्या की थी तो भोले बाबा ने कहा था, कंस ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस तो बौखला गया, भागो, मारो, भगाओ, देव की बस्तियों को, पुत्र को बाहर कर दो। तब तक अंधेरा हो गया। आज की रंगशाला बंद। शाम को भोजन करने कंस बैठा तो जानते हो रायते में ये माताएं जीरा डालती ना जला करके, तो जीरा आ गया। देवर्षि नारद ने कंस ने पूछा था कि नारद, यदि वो नंदलाल हमारे सामने आ जाए तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो नारद ने पहचान बताई थी कि कंस वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा लेकिन पेट में 1.5 हाथ की लंबी दाढ़ी वाला होगा। कंस को याद आ गया, बोले ये रायते में काला काला है या गरम मसाला है? ऐसे करके उसने थाली फेंक दी। उस रात्रि कंस को नींद नहीं आई। वो सोच रहा है स्वप्न देख रहा है वो कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, गधे पर बैठा हुआ है। प्रातः काल होते ही पुनः रंगशाला में पहुंचे। शल और तोसल नाम के, चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान कन्हैया को अपनी ओर खींचने लगे। कन्हैया आओ, हमारे महाराज को कुश्ती देखना बड़ा पसंद है। कन्हैया बोले भैया अभी मैं छोटा हूं, कुश्ती क्या लड़ूंगा। लेकिन चाणूर मुष्टिक बोले तुम देखने में छोटे हो पर गुणों में बड़े खोटे हो। और ऐसा कहकर के रंगशाला में घसीट लिया। नंद बाबा ने तो आंखें बंद कर ली, हे भोले बाबा हमारे बालकों की रक्षा करना। लेकिन जब ही याद आई नंद बाबा को कि कुश्ती के देवता शंकर जी नहीं है, कुश्ती के देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी को प्रसाद बोल दिया, हमारे बेटों की रक्षा करना। प्रभु ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया।
सल तोसल आए, उनको भी उद्धार किया। इसके बाद उछल करके प्रभु रंगमंच पर पहुंच गए, जहां पर कंस बैठा हुआ था। जाकर के एक घूसा मुकुट में मारा, मुकुट झंझना करके दूर गिरा। और इसके बाद कान्हा ने कंस के केसों को पकड़ा, एक झटका दिया और जमीन पर गिरा लिया। मंच पर कंस बोला, ये क्या सभ्यता है? कृष्ण ने थोड़े बालों को और खींचा, बोले तुम्हारी माता पिता ने तुमको यही सभ्यता सिखाई है। बोले क्यों मामा जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले तुम हमारे बालों को खींचते हो। बोले बालों को खींचने से क्या होता है? बोले दर्द होता है। बोले मामा जी, ये तुम्हें कब पता चला? जब तुमने दूसरों के केसों को खींचा तब तुम्हें पता नहीं था कि केसों को खींचने से दर्द होता है। कंस बोला, मैंने किसके केस खींचे? बोले मामा जी, तुमने हमारी माँ के केस खींचे थे। मामा, तुमने ना अपना कल्याण किया ना जगत का कल्याण किया, तुमने आजू बाजू रहने वालों की हंसी छीन ली थी। तुम ना जगत का कल्याण कर पाए ना अपना कल्याण कर पाए। ईश्वर ने, हमने तुम्हें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दी थी, लेकिन उस शक्ति और सामर्थ्य का तुमने दुरुपयोग किया। ऐसा कहकर के ठाकुर ने ताकत लगा करके कंस को मंच से नीचे फेंक दिया और संपूर्ण विश्व का भार लेकर के ठाकुर कंस के ऊपर जा गिरे। कंस की मुक्ति हुई, कंस मारा गया। कंस की पत्नी जो और कंक इत्यादि भाई थे, उन सभी का उद्धार हुआ। कंस की जो पत्नियां अस्थि प्राप्ति, कंस की लोथ नीचे पड़ी हुई आकर के रोने लगी। तो ठाकुर कहने लगा, मामी तुम क्यों रो रही हो? तो मामियां बोली ठाकुर देख नहीं रहे हो, तुम्हारे मामा हमें छोड़ करके चले गए। तो कन्हैया भी रोने लगे। मामियों ने पूछा, ठाकुर तुम क्यों रो रहे हो? बोले मामी, तुम नहीं देख रही हो, पहली बार तो हम अपने मामा के यहाँ आए और मामा हमें देखते ही छोड़ के चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो। दो बातन को याद कर, जो चाह तो कल्याण, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। ध्यान दो, इस जगत का स्वामी ईश्वर है और जिसका यहाँ जन्म हुआ उसकी मृत्यु जरूर होगी। दो चीजें याद रखोगे, कभी पाप नहीं होगा। इसके बाद कंस की मुक्ति के बाद वसुदेव देवकी के बंधन खोले गए। संस्कारों को महत्व देते हुए कान्हा उज्जैन नगरी में सांदीपनी गुरु के यहाँ गए। 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीखा और गुरु के मरे हुए बेटे को लाकर के वापस किया। इसके बाद उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ। बड़ा विलक्षण संवाद है, लेकिन उद्धव और गोपियों के संवाद में जो फंस जाता है फिर घंटों फंसा रहता है। और ठाकुर का न्योता आ गया है कि जल्दी से शादी करो, है ना? लेकिन शादी कैसे करें? अभी तक कोई लड़की वाला आया ही नहीं, कोई जन्म कुंडली लेने वाला आया ही नहीं। उसकी वजह कि ठाकुर का पिछला रिकॉर्ड। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा सीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतर महान, तंस तस् पंचा भवन, पुत्रा कन्या चुवरांगना। सुखदेव जी ने पहले बताया कि इसके पहले बलराम जी का विवाह महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद विदर्भ देश में एक राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है। उनके 5 बेटे, एक पुत्री है। पुत्री का नाम रुक्मिणी है। राजा भीष्मक कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण भक्त हैं। ये कन्या
उत्पन्न नहीं हुए, बेटे तो उत्पन्न हुए हैं, बैठे रहिएगा, बैठे रहिएगा। ये 5 बेटे उत्पन्न हुए हैं, पर जो कन्या है ये राजा भीष्मक को तपस्या के फलस्वरूप एक कमल के दल पर खेलती हुई मिली, जिसको राजा भीष्मक लेकर के आए। ये कन्या कोई और नहीं, लक्ष्मी है। पुत्री भाव से इसका पालन पोषण किया। एक बार देवर्षि नारद आए, कृष्ण कथा हुई तो रुक्मिणी ने कन्हैया को अपना पति मान लिया। अब रुक्मिणी बड़ी हुई तो जो बड़ा बेटा है रुक्मी, वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह चंदेरी नरेश राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल के साथ संपन्न हो। लेकिन राजा भीष्मक चाहते हैं मेरी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ हो, और रुक्मिणी भी चाहती है कि मेरी बेटी का विवाह ठाकुर के साथ हो। देखो ध्यान देना, रुक्मिणी लक्ष्मी है, शिशुपाल चाहता है कि मेरे पास आए। शिशुपाल कौन? शिशु माने कामनाएं, पाल माने पालन करने वाला, जो कामनाओं को पालन करता हो, प्रति क्षण जिसकी कामनाएं बढ़ती जा रही हो, वो शिशुपाल। और एक तरफ है गोपाल। गोपाल कौन? गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों का पालन करते हैं। इंद्रियों का पालन कैसे होता है? कृष्ण सेवा से, ठाकुर सेवा से। तो लक्ष्मी गई कहां पे? कामना करने वाले जीव के यहां गई या ठाकुर की सेवा करने के वाले के यहां गई? लक्ष्मी हमेशा जो ठाकुर की सेवा करता है उनके यहां जाती है और स्थिर रहती हैं। और कामनाओं का पालन करने वाला जो लक्ष्मी को चाहता है, तो कर्म बस जितना उसने कर्म किया है उतनी लक्ष्मी उसको प्राप्त तो हो जाती है। लेकिन उस लक्ष्मी से अनेक उत्पात उत्पन्न हो जाते हैं। किसी का बेटा बिगड़ जाता, किसी की बेटी बिगड़ जाती, किसी का परिवार, किसी की पत्नी, किसी के रिश्तेदार, किसी का समाज। रुक्मी ने लेकिन अपनी बहन का रिश्ता, टीका भेज दिया, लग्न पत्र का भेज दी। रुक्मिणी ने सुना तो रोने लगी। अंतःपुर में जब सखी सहेलियों ने सुना, रुक्मिणी कहती है, सखियों मैं तो अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूं। तो सखियों ने कहा, हे रुक्मिणी रूपी जीव, ध्यान देते जाना, रुक्मिणी रूपी जीव, किसी सदगुरु का सहारा लो, किसी ब्राह्मण का सहारा लो। एक सुदेव नाम का ब्राह्मण है जो अंतःपुर में आता जाता है, और अपने मन की बात लिख दो ठाकुर के नाम। सुदेव नाम के ब्राह्मण को एक चिट्ठी लिखी 7 श्लोक में। सुदेव नाम का ब्राह्मण वो चिट्ठी लेकर के द्वारिका में पहुंच गया। ठाकुर द्वारका में पहुंच गए थे, क्योंकि जब ये कंस का ससुर जरासंध कालेवन को लेकर के आया था, तो ठाकुर मत छोड़ करके द्वारका पहुंच गए थे। उस समय ठाकुर का एक डिग्री और बढ़ गई थी, नाम हो गया था बोलो रण छोड़ भगवान की। ठाकुर ने रण छोड़ा था। वो ठाकुर अब द्वारका नगरी में आ गए। तो सुदेव नाम का ब्राह्मण द्वारका नगरी में पत्रिका लेकर के गया, कुशल क्षेम हुई। और इसके बाद सुदेव नाम के ब्राह्मण ने वो 7 श्लोकों की पत्रिका सौंप दी। जो श्लोक लिखे हैं उनका रूपांतर कवि ने कविता के रूप में किया है। और कोई बात नहीं, अगर 10-20 मिनट आगे हो जाए तो कोई बात तो नहीं है। तो एक अच्छा जो श्लोकों का रूपांतर है वो कवि ने लिखा कि रुक्मिणी ने क्या लिखा, ध्यान दें।
सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। हाँ दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। आगे क्या लिखा? आत्मा अर्पितश्च श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवण कांतो। हे प्रभु, मैंने आपके गुणों को सुना। कौन से गुण? द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो सब काम दयालु दया करो। पूरन हो सब काम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। आत्मा अर्पितश्च, रुक्मिणी कह रही है, ठाकुर मैंने अपनी आत्मा को अर्पित कर दिया है। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम उठाऊं मैं तेरा। नित नाम जाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम उठाऊं मैं तेरा। नित नाम जाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण मेरे राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर युग माई।
आज जो बेटियां रुक्मिणी हरण का उदाहरण देती हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए चिट्ठी में लिखे हुए गुणों पर। सी राम मैं सब जग जानी, ये रुक्मिणी की दृष्टि है। लिखा, जहां देखूं वहां सूरत तेरी, सूरत तेरी मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। जहां देखूं वहां सूरत तेरी, जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। चरण में ले लो घन श्याम दयालु दया, ओ अब तो चरण में ले लो घनश्याम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझे सदा तेरा नाम दयालु रुक्मिणी ने ये नहीं लिखा कि ठाकुर मुझे हरण कर ले जाओ, मुझे गाड़ी बंगला देना, नहीं। रुक्मिणी ने लिखा, साधु संत की संगति देना, सत्य की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घन श्याम दयालु दया, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, मालू कृपा करो, कृपालु कृपा करो। जपू सदा तेरा नाम दयालु दया, जपू जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रुक्मिणी ने लिखा, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, मुझे पहुंचा दो निज धाम, दयालु दया करो। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। जय जय श्री
ने पढ़ा तो सुदेव नाम का ब्राह्मण बोला, ठाकुर मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं चलूं? द्वारकाधीश कहते हैं नहीं गुरुवर, मैं भी साथ में चल रहा हूं। दारुक को आज्ञा दी, रथ सजाओ। रथ में घोड़े जोते गए। ठाकुर और पंडित जी जैसे ही निकले और वहां से दाऊ दयाल सामने से आ गया। जैसे ही देखा, दाऊ कहने लगे, कान्हा कहां जा रहे हो? बड़े भाई हैं। अब कान्हा तो जा रहे थे विवाह करने, बोले दाऊ मैं वो यहीं जा रहा था। कहां जा रहे थे? अब ठाकुर की कर्तव्य मूड देखिए, ठाकुर भी रिश्तों का सम्मान करते हैं। कथाएं सुनने वालों, अपने रिश्तों का सम्मान करो। पंडित जी बताते हैं कि कुंडिनपुर में राजा भीष्मक की बेटी का स्वयंवर हो रहा है। अब तो बलराम जी खुशी से उछल पड़े, ओ हमारा लाला तो लाखों में एक है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन लाला वहां जा रहे हो, शिशुपाल, दंतवक्र, कृशाल, बड़े बड़े पापी लोग वहां आएंगे, कम से कम बता के तो जाना चाहिए। ठाकुर आगे निकल गया, पीछे से बलराम जी अक्षौणी सेना लेकर के आगे आ रहे हैं। यहां कुंडनपुर में आए, कुल रीत के अनुसार राजा भीष्मक ने सभी का सम्मान किया, जितने अतिथि आए थे। कुल रीत के अनुसार रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए कुल देवी के पास जाती है। 20,000 सैनिक साथ में चल रहे हैं। शिशुपाल ने सुना कि वो वृंदावन का ग्वाला, नंद का लाला आया है, तो रुक्मी से बोले, रुक्मी देखना वो बहुत चोर है, उस पर नजर रखना। रुक्मी कहने लगे, चिंता की कोई बात नहीं है, राजकुमारी की सुरक्षा में पूरे 20,000 सैनिक हैं। शिशुपाल कहने लगा, रुक्मी तुम्हें पता नहीं, पहले वो माखन चोर था, फिर सुना चीर चोर बना, फिर चित्त चोर बना, इसके बाद रण छोड़ बना, अब कहीं बहु चोर ना बन जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। रुक्मी बोले, चिंता करने की बात नहीं, रुक्मिणी यहाँ पूजा करने के लिए आई हैं। वहां ठाकुर मंदिर के दरवाजे पर अपने रथ को खड़ा करके और हंस की चाल से मंदिर में प्रविष्ट हो गया। यहाँ रुक्मिणी पार्वती मैया से निवेदन कर रही हैं। वहां ठाकुर मंद गति से चला जा रहा है। 20,000 सैनिकों ने जब देखा तो एक सैनिक बोला, हा हा हा, गले में कितना सुंदर हार पड़ा हुआ है। दूसरा बोला, अजी हार क्या देखते हो, पैरों की चरण पादुकाएं देखो, किस प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। तीसरा बोला, अजी चरण पादुकाएं क्या देखते, पीतांबर देखो, पीतांबर की झलके किनोर, पीतांबर देखो। एक बोला, जी पीतांबर क्या देखते हो, पीतांबर में जो फेंट कसी हुई है उसको देखो। एक बोला, फेंट क्या देखते हो, शरीर देखो, बिल्कुल नीलमणि की तरह शरीर है। एक बोला, और तो सब ठीक है, चाल देखो कितनी सुंदर है। ये सैनिक चर्चा कर रहे हैं और जब तक हमारे ठाकुर जी रुक्मिणी के सामने पहुंचे, रुक्मिणी ने ठाकुर को देखा तो माला पहना दी और ठाकुर ने भी रुक्मिणी को गोद में उठा लिया और हंस की गति से चलते हुए आकर के रथ में बिठाया और चल दिए। सैनिक चर्चा कर रहे, आ हा हा हा, दर्शन दे गया, हम तो निहाल हो गए, आज तक हमने ऐसी झांकी नहीं देखी। एक बोला, बोले और तो सब ठीक है, तुम निहाल हो गए, तुमने फेंट देख ली, तुमने पीतांबर, किसी ने चरण पादुकाएं, लेकिन राजकुमारी कहां है जिसकी रक्षा में तुम लगे थे। अब सैनिकों को होश आया, बोले वो तो हमें नहीं मालूम। बोले मैं बताऊं, बोले बताओ। बोले ले गया, बोले कौन, बोले वही जिसकी चाल हंस जैसी है, जिसकी चरण पादुकाएं सुंदर हैं।
जिसकी भेंट सुंदर बनी, वो बाकी चितवन वाला सजीला छबीला राजकुमारी को ले गए। शिशुपाल ने सुना तो चक्कर आ गया। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को मार करके रुक्मिणी को लेकर के वापस नहीं आऊंगा, कुंदनपुर में पैर नहीं रखूंगा। रुक्मिणी गया, ठाकुर से संग्राम हुआ। जब रुक्मिणी के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए,